आप सभी कक्षा 8वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं जो आपका विषय गणित है, विषय गणित के अर्धवार्षिक आकलन 2022-23 का कंप्लीट आपको हल बताएंगे, जिससे आप विषय गणित के अर्धवार्षिक आकलन प्रोजेक्ट कार्य में पूर्णांक 20 में से 20 अंक पाओ, आपका एक भी अंक न घटे। तो समय है एक सप्ताह के लिए, पूर्णांक है 20। महत्वपूर्ण निर्देश आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट कार्य को करने के लिए एक सप्ताह का समय देवें, बच्चे को प्रोजेक्ट कार्य स्वयं बनाने व प्रोजेक्ट संबंधी खोज करने के लिए प्रेरित करें, है ना। प्रोजेक्ट कार्य के लिए शिक्षक बच्चों को आवश्यक दिशा निर्देश दें। तो ये सब इन्हें आप पढ़ सकते हो अच्छे से। अभी हम प्रश्न उत्तर देखें छात्रों, तो आपका देखो पहला क्वेश्चन है गणित के प्रोजेक्ट कार्य का, कोई 5 समीकरण लिखकर इसकी इबारती प्रश्न बनाओ और दो त्रिभुज पर 2 चतुर्भुज की रचना करो। तो ये 10 नंबर का है और ये भी 10 नंबर का है, टोटल आपका 20 नंबर का रहेगा। तो देखते हैं इनके उत्तर। तो यहाँ पर आप देखो पहला आपको प्रश्न आपका जो पहला है, कोई 5 समीकरण लिखकर उसका इबारती प्रश्न बनाओ। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है और लिखना है डैश करके, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है, माना वह संख्या x है और फिर x गुणित 2/3 बराबर 24। तो ये आपका प्रश्न हो गया और ये आपका उसका समीकरण हो गया। इस प्रकार से आपको 5 समीकरण लिखने हैं। तो पहला ये हो जाएगा, फिर 2 नंबर डालना, लगातार 2 संख्याओं का योग 15 है, तो माना 2 लगातार संख्याएं x हैं और x + 1 है, तो x + 1 बराबर 15 आपका ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। तीसरा पॉइंट डालना है, किसी संख्या के 1/10 भाग का मान 2500 रुपये है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, माना वह संख्या x है और फिर x गुणित 1/10 भाग बराबर 2500 रुपया। ये आपका तीसरा समीकरण हो जाएगा। इसके बाद छात्रों चौथा प्रश्न आपको लिखना है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी है तथा दोनों की उम्र का योग 51 है। तो यहाँ पर आपको फिर देखो आप उत्तर भी डाल सकते हो, यहाँ पर उत्तर डाल दीजिएगा। उत्तर बराबर, माना पुत्र की उम्र x है तब पिता की उम्र 2x होगी और लिख लेना 2x होगी। तो x + 2x बराबर कितना आ जाएगा, आपका 51। ये आपका उत्तर हो जाएगा। पांचवा, आपको 5 प्रश्न बनाने थे, तो आपको 5वां प्रश्न बनाना है क्या, किसी संख्या के 2 गुने में से 3 कम करने पर 17 आता है। तो यहाँ पर आपको सीधा उत्तर में लिख देना है, उत्तर डाल के क्या, या हल डाल के 2x - 3 बराबर 17। ये आपका 5वें का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 1 जो है छात्रों वो कंप्लीट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और उसके 5 समीकरण में उत्तर। अभी आपका देखो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं एक बार फिर से। दूसरा क्या है, 2 त्रिभुज पर 2 चतुर्भुज की रचना करो। 10 अंक के लिए ये आपका प्रश्न रहेगा। तो देखो इसमें आपको उत्तर क्या लिखना है, पहले हम 2 त्रिभुज बनाएंगे, फिर 2 चतुर्भुज बनाएंगे। तो 2 त्रिभुज में छात्रों को क्या करना है, रचना के पद देखो, सबसे पहले AC बनाना है, 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। ठीक है, AC आपको 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। AC के बिंदु A पर प्रकार रखकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटना है। ठीक है, प्रकार रखकर आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटना है। और फिर AC के बिंदु C पर प्रकार रखकर, यानी कि यहाँ पर प्रकार रख के आपको फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटना है। दोनों चापों को प्रतिच्छेद बिंदु किया जो बिंदु B है। फिर यहाँ पर दोनों का आपको प्रतिच्छेद बिंदु काटना है, क्रॉस करना है और इस क्रॉस का नाम देना है B। ठीक है, फिर इसके बाद आपको 5वां है, AB BC को मिलाया जिससे अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। फिर आपने तीनों को मिलाया तो आपको त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है और रचना के पद भी सेम टू सेम लिख देने हैं। अभी हम बात करते हैं आपके दूसरे त्रिभुज की। तो आपको दूसरे त्रिभुज को देखो इस प्रकार से बनाना है, कोणों के आधार पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको BC यानी कि 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और उसका नाम रखना है आपको BC। ठीक है, ये है आपका। फिर कोण CBX बराबर 70 अंश बनाना है। तो आपको फिर क्या करना है, कोण CBX बनाना है, यानी कि B से एक लाइन खींचनी है और इन लाइन को मिलाते हुए आपको यहाँ पर कोण CBX बना लेना है। फिर BX और B से 4 सेंटीमीटर चाप काटा, B से आपको 4 सेंटीमीटर चाप काटना है और प्रतिच्छेद बिंदु आपको A प्राप्त होगा इससे और इससे। और फिर AC को मिलाया जिससे अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आप चित्र बना लेना और ये रचना के पद लिख लेना। अभी चतुर्भुज देख लो,
चतुर्भुज आपको पहला चतुर्भुज बनाना है, क्योंकि आपके 2 त्रिभुज थे 2 चतुर्भुज थे, तो त्रिभुज तो हमारे हो गए। चतुर्भुज में आपको पहले एक चित्र बना लेना है। इस साइड 4.5 सेंटीमीटर की भुजा, इस साइड 4.5 सेंटीमीटर की भुजा, ऊपर 6 सेंटीमीटर की भुजा, नीचे 6 सेंटीमीटर की भुजा। इस प्रकार से आप एक वृत्त अर्धवृत्त बना के क्रॉस मार दीजिएगा, जैसे बनता है ये चित्र बना लेना आप सेम टू सेम। आपको देखो रचना के चरण का लिखने हैं, किस प्रकार से बनाना है। सर्वप्रथम आपको ए बी 6 सेंटीमीटर खींचना है, फिर बिंदु ए तथा बी पर 90 अंश का कोण बनाना है, फिर बिंदु ए तथा बी को केंद्र मारकर 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से आपको क्या करना है, चाप लगा सेंटीमीटर की त्रिज्या से चाप लगाना है, जो क्रमशः डी तथा सी है। फिर बिंदु सी तथा डी को मिलाना है, ये आपका रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है पहला चतुर्भुज। फिर दूसरे चतुर्भुज की बात कर तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ओ आर यानी कि 6 सेंटीमीटर खींचना है, ओ को केंद्र मानना है और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक चाप लगाना है। आर को केंद्र मानना है और फिर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके दूसरी चाप लगाना है, और जो कि आपको कहाँ ई पर काटती मिले। फिर ओ को ई से मिलाना है और आर ई को मिलाना है, ओ ई और आर ई को मिलाना है, तो ओ ई ये है, आर ई ये है, इसको मिलाना है। चित्र आपका ऐसा बनेगा। ओ को केंद्र मानना है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक चाप लगाइए, ई को केंद्र मानना है और फिर आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की अन्य चाप लगानी है, जो कि आपको एम बिंदु पर काटती क्रॉस करती मिले। फिर आपको एम ओ को मिला देना है और एम ई को मिला देना है, तो ये आपका दूसरा चतुर्भुज हो जाएगा। इस प्रकार से छात्रों आपको प्रैक्टिकल करना है। देखो यदि आपसे ना बने तो आप इसका सहारा लीजिएगा, यदि बनता है तो इसे नहीं बनता है तो इससे मैच कर लीजिएगा, है ना, कि आप सही लिख रहे हो कि गलत। तो छात्रों आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। इसी प्रकार यदि आप अपने दोस्तों की भी हेल्प करना चाहते हैं तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।